दोस्तों, इतिहास कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है जिसके बारे में हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। अगर देखा या गौर किया जाए तो आज हम इतने एडवांस्ड होने के बावजूद भी इतिहास के कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाते। जितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और गैजेट्स आज के समय में हमारे पास है, शायद हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हजारों सालों पहले इस धरती पर मौजूद थी। आज भी हमारे सामने हजारों साल पुरानी ऐसी कुछ चीज़ें या ऐतिहासिक आर्टिफैक्ट्स आते हैं जो हमारी चीज़ों से भी ज़्यादा आधुनिक हुआ करते थे। एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट को आज भी इनके बारे में कुछ नहीं पता चला और वो सभी के लिए एक रहस्य और बहुत बड़ा सवाल बन चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल की प्राचीन चीजें और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्टिफैक्ट्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान हो गया। तो ये वीडियो काफी ज्यादा रहस्यमय होने वाली है और जो आपके होश उड़ाने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना दोस्त। पेरू के नाज़का लेंस काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसके बारे में लोगों के पास आज भी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, जो आपके होश उड़ा देगा। इसी जगह जमीन में गड़े हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले जिसमें एक आर्टिफैक्ट किसी सर जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक पत्थर हो सकता है, इसीलिए इस शक को दूर करने के लिए उस आर्टिफैक्ट का एक्सरे किया गया तो पता चला कि ये वाकई में एक सर है जिसमें 2 आई सॉकेट है और उसके पीछे के हिस्से में हड्डी भी देखी जा सकती है। इसके साथ वहाँ 3 उंगलियों वाला हाथ भी मिला जिसका भी एक्सरे किया गया, जिसमें साफ तौर पर हड्डियां दिखाई दे रही थी। सोचने वाली बात यह थी कि इंसानों के एक उंगली में सिर्फ 3 हड्डियां होती है, लेकिन इस हाथ की एक उंगली में 6 हड्डियां थी। इसका मतलब ये हाथ इंसान या धरती के कोई जीव का नहीं था। तो आखिर वो किसकी उंगलियां थी और वो वहां कैसे आई, ये आज भी एक रहस्य है। इजिप्ट इतिहास के सबसे पुरानी जगहों में से एक है जहां एक से एक हिस्टोरिक जगह और चीजें देखी जाती है जो दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती है, फिर चाहे वो वहां के पिरामिड्स हो या वहां के टेम्पल्स। लेकिन अब जो चीज आप देखने वाले हैं वो बहुत ही प्राचीन होने के साथ साथ बहुत अजीब भी है। इजिप्ट के कई टेम्पल्स में दीवारों पर क्राफ्टिंग की हुई है जो 3000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। 2016 में वहां के एक टेम्पल में कुछ क्राफ्टिंग डिस्कवर किए गए थे जो दिखने में हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनमें हैरानी वाली बात थी, इन दीवारों पर बनाई गई हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स में हेलीकॉप्टर और प्लेन जैसी कलाकृतियां। करीब 3000 साल पहले जब कहीं टायर का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तब के बनाए हुए टेम्पल्स में हेलीकॉप्टर और प्लेन आखिर कैसे बने हो सकते हैं। इसका तो यही मतलब होता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने इन्हें पहले कहीं पे देखा होगा, तभी तो दीवारों पर बनाया होगा। लेकिन आज के जमाने के हेलीकॉप्टर और प्लेन्स उस समय में कैसे हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के लोगों के पास या तो टाइम ट्रेवल करने का कोई जरिया होगा जिससे उन्होंने टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर की ये चीजें देखी और उन्हें वहां पर क्राफ्ट कर दिया, या फिर वहां एलियंस आए होंगे जिन्हें देखकर उन्होंने ये क्राफ्ट दीवारों पर बनाए होंगे, क्योंकि और भी कई टेम्पल्स में दीवारों पर बड़े से जीवों की क्राफ्टिंग देखी गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उनकी प्राचीन लिपि या फिर भाषा है, लेकिन देखने में तो हमें वो हेलीकॉप्टर और प्लेन्स जैसे दिखाई देते हैं। अब सच्चाई तो किसी को नहीं पता। कई सारी चीजें ऐसी है जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं लेकिन पहले वो नहीं हुआ करती थी। स्क्रू हम लोग कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसका आविष्कार भी कुछ ही साल पहले हो गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स को एक स्क्रू मिला जो 1 मिलियन साल पुराने पत्थर में गड़ा हुआ था। जब उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो स्क्रू पत्थर के फॉर्म होने से भी ज्यादा पुराना है, जो कि और भी कई सवाल खड़े कर देता है कि क्या कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो आज से कई सालों पहले मैकेनिकल चीजों का इस्तेमाल किया करती थी और धरती पर भी मौजूद थी। मेक्सिको में एक पार्क है जहां ओमेक सिविलाइजेशन के कई सारे फाइंडिंग्स एक साथ रखे गए हैं। ओमेक सिविलाइजेशन मेक्सिको की पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। 1938 में सबसे पहले ऐसे 17 ओमेक हेड्स पाए गए थे जिनकी हाइट 5 से 12 फीट थी। ओमेक मेक्सिको की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी और माना जाता है कि ये उनके बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स है। सबसे पहले इन्हें डॉक्टर मैथ्यू स्टिरलिंग ने डिस्कवर किया था और उसके बाद ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स अलग अलग जगह पर मिलने लगे। इनके ओरिजिन का तो पता चल गया, लेकिन इनको बनाने का कारण और किसने बनाया ये नहीं पता चल पाया, और इन्हें अलग अलग जगहों पर कैसे ले जाया गया ये भी अभी पता चलना बाकी है।
लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर्स आज की दौर की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मानी जाती है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन क्या सच में इन चीज़ों का आविष्कार अभी के कुछ सालों में ही हुआ है? कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में रखा यह ग्रीक आर्टिफैक्ट इस बात पर सवाल खड़ा कर देता है, जिसमें एक लैपटॉप की जैसी कोई चीज हमें दिखाई देती है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक पुराना स्कल्पचर है जिसमें एक रानी अपने ज्वेलरी बॉक्स में कुछ देख रही है जिसे उसकी नौकरानी ने पकड़ा हुआ है। लेकिन आप ही बताइए, क्या ये आपको ज्वेलरी बॉक्स लगता है? लेकिन इस बात पर काफी सवाल उठे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो असल में एक लैपटॉप जैसी चीज है जिसके द्वारा पुराने समय में कोई भी संदेश लिख कर भेजा जाता था, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो उस चीज के साइड में USB पोर्ट जैसा स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देता है। लेकिन असल में वो चीज आखिर क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दिसंबर 2015 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे शहर में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक 800 साल पुराना फोन जमीन में मिला, जो कि 90 के दशक के एक नोकिया के फोन की तरह दिखाई दे रहा था। इतने हजारों साल पुराने समय में आखिर नोकिया जैसा हूबहू दिखने वाला फोन कैसे बनाया गया होगा, इस बात ने सबके होश उड़ा दिए थे। लेखक जेचारिया सित्चिन का कहना था कि 800 साल पहले एनुनाकी नामक एक एलियन की प्रजाति निबुरु नाम के ग्रह से पृथ्वी पर आई थी और ये उन्हीं की टेक्नोलॉजी का प्रमाण है। लेकिन जब यह खबर वायरल हो गई तो इस बात का पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जिस फोन के बारे में बताया जा रहा था वो एक जर्मन आर्टिस्ट कार्ल वेंगार्टनर का एक आर्ट था, जिसे 800 साल पुराना फोन बताया जा रहा था। इस आर्ट को कार्ल ने 2012 में बनाया था और जब उसे बेचने के लिए उसके पिक्स इंटरनेट पर डाले गए तब कुछ लोगों ने इसका अलग ही मतलब निकाल लिया और फोटो को वायरल कर दिया। वेस्टर्न स्लोवाकिया एक टूरिस्ट प्लेस के लिए जानी जाती है, जहां का काफी हिस्सा अभी भी एक्सप्लोर होना बाकी है। वहां एक पहाड़ी है जो कुछ 100 साल पहले ही कुछ ट्रेजर हंटर्स ने डिस्कवर की थी और वहां गलत तरीके से खुदाई करने की वजह से वो पहाड़ एक गड्ढे में बदल गया और वहां से उन्हें एक अलग ही जगह दिखाई दी। उस जगह पुराने आर्टिफैक्ट्स जगह जगह देखे गए जो करीब 2500 साल पुराने थे और उनके डिजाइन आज के दौर के गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते थे। एक एक्सकैवेशन के दौरान ऐसी चीजें सामने आई जो आज के जमाने के सेगवे जैसे दिखाई दे रही थी, लेकिन सेगवे तो अभी 2001 में बनाया गया था। तो ये बात समझ नहीं आती कि हजारों सालों पहले के लोगों ने उसका स्ट्रक्चर कैसे बना दिया था। सच में ये बात सोचकर हमारे मन के अंदर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और ये सब काफी अजीब लगने लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उस जगह और भी रिसर्च की तो पता चला कि ये चीज दरअसल उस जमाने के लोग अपने कपड़ों पर कंधे के वहां लगाया करते थे। स्पेस और एस्ट्रोनॉट्स की बात की जाए तो आज से कुछ 100 साल पहले ये मुमकिन भी नहीं था। पहले कोई ये सोचता भी नहीं होगा कि इंसान धरती के बाहर भी जा सकता है, लेकिन आज ये कोई नई बात नहीं है। आज के दौर में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भी रहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी और जमाना काफी एडवांस्ड हो गया है। लेकिन स्पेन के कई हिस्टोरिक जगहों पर और दीवारों पर एस्ट्रोनॉट के सूट में एक आदमी को कार्व किया देखा गया है। कई टूरिस्ट इस आर्टिफैक्ट को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से आने लगे और ये काफी वायरल भी हुआ, जबकि ये आर्ट्स 15वीं सदी से 17वीं सदी में बनाए गए थे। दीवारों पर बने एस्ट्रोनॉट को देखकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठा कि क्या उस समय के लोगों के पास भी वो टेक्नोलॉजी थी जो आज कुछ ही सालों में हमारे पास आई है। लेकिन इस बात का पता कुछ ही साल पहले चला कि ये एस्ट्रोनॉट इस जगह 1992 में बनाया गया था, जब इस जगह का रिनोवेशन का काम किया जा रहा था। तो रिनोवेट करने वाले आर्टिस्ट ने इसमें कुछ बदलाव करने की रिक्वेस्ट की और जब उसे परमिशन दी गई तो उसने ये एस्ट्रोनॉट वहां बनाया। लेकिन वो इस तरह बनाया कि पता ही नहीं चलता था कि ये कुछ साल पहले यानी कि 1992 में ही बनाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। 1998 में एक आदमी को नॉर्थ अमेरिका के एक जगह ट्रेकिंग के दौरान एक अजीब सा पत्थर मिला जिसमें एक सॉकेट लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसने कई एक्सपर्ट्स को इसे इस शर्त पर टेस्टिंग के लिए दिया कि वो हर टेस्ट के समय वही होगा और उस पत्थर को तोड़ा नहीं जाएगा। टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो एक ही बड़ा पत्थर है जिसे कहीं से तोड़ा या चिपकाया नहीं गया था, जिसकी वजह से ये तो कंफर्म हुआ कि उसके अंदर ये सॉकेट डाला नहीं गया। लेकिन होश उड़ा देने वाली बात यह थी कि यह पत्थर 10,000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। ये इतना पुराना टाइम है जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी। तो सवाल यह पैदा होता है कि इतने पुराने समय में यह प्लग कैसे जा पहुंचा और किसने बनाया था।
थाईलैंड हमेशा से ही टूरिस्ट और एक्सप्लोरर्स को अपनी तरफ आकर्षित करता आ रहा है। यहाँ ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर है ब्यूंगकान में स्थित ये 3 वेल्स रॉक, जो वहाँ हिन सैम वैन नाम से जाना जाता है। ये 3 बड़े से पत्थर देखने पर 3 बड़ी वेल्स की तरह दिखाई देती है, जो कि किसी जंगल में हो। सामने से इनका आकार वेल्स के बड़े शरीर की तरह दिखता है और इनके पीछे की तरफ का हिस्सा जंगल में अंदर जाकर खत्म होता है। कई लोग इन बड़े पत्थरों के ऊपर चढ़कर यहाँ से कमाल का नज़ारा देखते हैं। इस जगह का नाम फू सिंगा है, जो ताम्बोन कोक कोंग में आती है। इस कमाल के रॉक के फॉर्मेशन की वजह एक्सपर्ट्स यहाँ के वातावरण और हवा को बताते हैं, जिसने इन पत्थरों को ये आकार दे दिया। ये पत्थर कई हजारों करोड़ों साल पुराने हैं, जिसकी वजह से हवा और दूसरी चीजों से इनका ये आकार ऐसा बना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन सभी लोग इस बात को नहीं मानते और उनका कहना है कि अगर ये बात सच होती तो इस जगह और भी पत्थर होने चाहिए थे जो ऐसे दिखाई देते, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 ही पत्थर है। अब इन कमाल के दिखने वाले करोड़ों साल पुराने पत्थरों के पीछे का क्या रहस्य है और ये कैसे बने या किसने बनाए, ये अभी भी पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी डिस्कवरी सबसे ज़्यादा एस्टोनिशिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, तो यार एक वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।